हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2024 में जो पेपर 2 है उसके बारे में। पेपर 2 में जो इंग्लिश कंपलसरी वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा हमारा आज फोकस है कि उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, किस प्रकार से उसमें अधिक नंबर लाए जाए। जिनको इंग्लिश जिनकी गुड है वो क्या करे, जिनकी इंग्लिश एकदम बैड है, जिनको सेंटेंस बनाने तक नहीं आते, उनके बारे में भी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो सेंटेंस बनाना कैसे सीखे, किस प्रकार से 1 बाय 1 स्टेप करते हुए एक अच्छी इंग्लिश वो बना सकता है। क्योंकि मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ, मुझे भी नहीं आती थी, तो मैंने बहुत धीरे 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 प्रयास करके खुद से सीखी है। तो आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर 2 में जो कंपलसरी मार्क्स होते हैं इंग्लिश के वो कितने होते हैं। तो वैसे तो पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें से 18 मार्क्स आपको निम्न लिखने होते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे अटक जाती है जब यहाँ पे बात आती है कि भैया 120 मार्क्स का आप कैसे उसको हैंडल करें। तो 120 मार्क्स का आपको हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। 120 मार्क्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें ग्रामर 25 मार्क्स की केवल ग्रामर आती हैं, और उसके अलावा क्या आता है वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा आता है यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग है, आर्ग्यूमेंट है, पैसेज है, प्रिसाइज राइटिंग है। ये सब मिला के आपको 95 मार्क्स के समथिंग होता है, यानी कुल मिला के 120 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको लिखनी आती हैं, जो मतलब पैराग्राफ आराम से इंग्लिश में लिख सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए। और दूसरी बार ये बात करेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये बात कर रहे हैं जिनको इंग्लिश जिनकी अच्छी है, जिनकी बेसिक अच्छी है, पकड़ अच्छी है, उनको थोड़ी बहुत आती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए क्या करना है, उनको ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ पिछले साल जो आए हुए हैं उनको तैयार कर लेना। ग्रामर में नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब्स है, कंजक्शन है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है, क्वेश्चन टैग है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक और बता देता हूँ जो मैंने यहाँ नहीं शायद लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारे टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद आपको अगर इन टॉपिक इनकी सारी की सारी आपको अच्छे से करनी है आपको प्रिपरेशन, तो आपको क्या करना है, आप जो जनरल स्टडी के लिए पढ़ते हैं वो काम आएगा। उसके बाद आपको जो पैसेज करंट अफेयर जो पढ़ते हैं वो काम आएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर हैं, टॉपिक वाइज स्पेसिफिक आप स्टडी कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम यहाँ पे आपके आने वाले हैं। तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनको जीएस में अच्छी खासी उनकी टॉपिक पे पकड़ है और भाषा पे भी उस पर प्रेजेंट कर सकते हैं भाषा में, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये ग्रामर वाले टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो तैयार कर लो, आपका काम आराम से निकल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे फंस जाती है जब बाकी वाले जो हिंदी मीडियम के एकदम ठेठ स्टूडेंट हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिनको इंग्लिश आती नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो वो क्या करें, उनके लिए टेंशन भरी बात है। तो उनके लिए आज हम बात यहाँ पे ज़्यादा करने वाले हैं। उनको ये करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके पास अगर कंटेंट होगा तो भी अगर भाषा में आपको उस भाषा में प्रेजेंट करना नहीं आता, मान लो मुझे हिंदी में बहुत सारा कंटेंट पता है और मुझे बोल दिया जाए यही कंटेंट गुजराती में लिखो या अन्य इंग्लिश में लिखो, अगर मुझे नहीं आ रही है लैंग्वेज तो लिखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए स्पेसिफिक, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि इंग्लिश राइटिंग इज गुड, जिनकी गुड है वो उनको ये करना चाहिए। नॉट गुड इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो क्या करें, उनको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले सीरियल वाइज बेसिक ग्रामर को ऐसे है ना, कोई भी होते हैं मतलब डायरेक्ट, मतलब दूसरे तीसरे कोई आज ये टॉपिक पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, फिर उससे नहीं हो पाएगा। आपको एक सीक्वेंस वाइज कि पहले क्या पढूं, उसके बाद धीरे 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 कैसे मैं सेंटेंस बनाऊं, कैसे उस सेंटेंस को एडवांस लेवल पे लेके जाऊं, फिर उसी से एक पैराग्राफ लिखना सीख जाऊं, वॉकेब कैसे तैयार करूं। तो वही बात करो, सीरियल वाइज जो बेसिक ग्रामर के टॉपिक हैं उनको मैं आपको सेंड कर दूंगा या एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से हैं, और सारे टॉपिक इसी चैनल पे आपको लेके आने वाले हैं। और इसी चैनल पे आपको मैं इंग्लिश लिखना सिखवाऊंगा कि किस प्रकार से आप गारंटी के साथ बोल सकते। एक लाइन भी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे और एक लाइन भी आपको नहीं लिखनी आती इंग्लिश में,
तो आपको एक पैराग्राफ मैं लिखना सिखा दूंगा कि कैसे लिखते हैं। बेसिक से लेकर धीरे 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 जीरो लेवल से मतलब एडवांस की ओर जाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत बता दीजिएगा। तो उसके बाद वोकेबलरी, ये तैयार करने के बाद वोकेब तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद ये इंग्लिश राइटिंग आप सीख सकते हैं। उसमें लगेंगे, आपको बता देता हूँ कि 3 महीने, तो 3 साढ़े 3 महीने आराम से। अभी बहुत टाइम है, 3 साढ़े 3 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सारा आपका जीएस का तो तैयार ही होगा मसाला, उसको केवल इंग्लिश में लिखना है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, आपको कुछ ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, नए नए स्टूडेंट हैं, तो आप अपने नैया को पार इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में हम सारी यहाँ पे बात किए हैं, और इसी चैनल पे आपको बता दिए हैं कि हम लाने वाले हैं कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर के हैं, बेसिक से इंग्लिश लिखना हम सिखवा देंगे आपको, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आप खुश रहें। जय हिंद।